स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चैप्टर 10.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या बतानी है कितना सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है एक बिंदु है क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई है। तो सबसे पहले एक वृत्त खींचते हैं। ठीक, केंद्र इसका ओ है। एक बिंदु लेते हैं क्यू, उससे एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये बिंदु क्यू है। ठीक है, इस बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई अपने को कितनी दी हुई है, ये क्या होगी, इस वृत्त पर स्पर्श रेखा होगी। ठीक है, इस बिंदु से जहाँ पे ये बिंदु स्पर्श कर रहा है इसको मान लेते हैं पी। तो इस क्यू से पी तक की दूरी जो है, ये लंबाई अपने को दी हुई है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तथा क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो क्यू बिंदु ये है और केंद्र वृत्त का ओ ये है। इस बिंदु क्यू से वृत्त के केंद्र को मिलाते हैं तो ये दूरी अपने को कितनी दी हुई है, 25 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, अपने को वृत्त की त्रिज्या देखिए कौन सी होगी, स्पर्श रेखा से स्पर्श बिंदु से अगर अपने केंद्र को मिलाते हैं तो केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, अपनी त्रिज्या होती है। तो इसको मान लेते हैं आर। तो अपने को क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन में अपने को त्रिज्या का मान फाइंड करना। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा आपके। एक बिंदु क्यू है, उससे एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है जिसकी लंबाई अपने को 24 सेंटीमीटर दी हुई है। इस बिंदु से वृत्त के केंद्र तक की दूरी 25 सेंटीमीटर है और अपने को इस वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, त्रिज्या का मान बताना है। देखिए स्टूडेंट, वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के साथ कोण कितना बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, कर्ण हो जाती है। अब ये 90 डिग्री का कोण है तो ये त्रिभुज पी क्यू ओ पी क्यू जो है वो कौन सा त्रिभुज हो गया, त्रिभुज ओ पी क्यू एक समकोण त्रिभुज हो गया, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, एक कोण 90 डिग्री का है तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। अब समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा या सबसे बड़ी भुजा है वो क्या होती है, कर्ण होती है। तो यहाँ पे ओ क्यू क्या है, अपना कर्ण है और इस कर्ण का मान कितना है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और 90 डिग्री का कोण खुद क्या होता है, लंब होता है। क्यू पी भुजा क्या हो जाएगा, क्यू पी लंब हो गया और इसका मान कितना है अपने पास, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और ओ पी क्या हो जाएगा, ओ पी आधार है और इस वृत्त की बात करें तो ये हो जाएगी वृत्त की त्रिज्या। इसका मान अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में जब भी अपने को कर्ण, लंब या आधार में से किसी दो का मान दिया हो और तीसरे का मान फाइंड करना हो तो किससे निकलता है, पाइथागोरस प्रमेय थे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय देखते हैं क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय होता है स्टूडेंट, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर होता है। ठीक है, अब जिस चीज़ की वैल्यू दी है वो यहाँ पे पुट करेंगे। तो कर्ण की वैल्यू यहाँ पे दी हुई थी अपने को 25, तो ये आ जाएगा 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का मान कितना दिया हुआ है, आधार अपने को फाइंड करना है तो यहाँ पे लिख देंगे अपने आधार ओपी था तो ओपी का स्क्वायर प्लस में लंब कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है तो 24 का स्क्वायर आ जाएगा।
25 का वर्ग 625 होता है, इज इक्वल टू OP स्क्वेयर प्लस में 24 का स्क्वेयर कितना होता है 576। ठीक है, यहाँ पे OP का मान फाइंड करना है तो 576 कोई साइड लेके आएंगे, साइड चेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये इस साइड प्लस का था तो इधर माइनस का हो जाएगा 576, इस साइड रह गया OP का स्क्वेयर। 625 में से 576 घटाते हैं अपने पास 24 25 49 बच गया, इक्वल टू OP का स्क्वेयर, और एक साइड से स्क्वेयर हटाएंगे तो दूसरी साइड क्या लग जाता है रूट लग जाता है, तो OP बराबर क्या आ गया √49, और 49 किसका वर्ग होता है 7 का वर्ग होता है, तो OP बराबर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो OP देखिए, OP यहाँ पे क्या था अपने पास त्रिज्या था, तो त्रिज्या का मान अपने पास कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आकृति 10.11 में यदि TQ के अंदर O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि एंगल POQ 110 डिग्री है, तो एंगल PTQ बराबर कितना है। ये अपने पास एक आकृति दी हुई है जिसमें POQ एंगल 110 डिग्री दिया हुआ है और PTQ एंगल अपने को ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है PTQ कोण का मान। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, T बिंदु से O केंद्र वाले इस वृत्त पे क्या डाली गई है स्पर्श रेखा डाली गई है। ठीक है, तो इन दोनों एक ही बिंदु से डाली गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, पर मैं देखी थी हमने। और सेकंड क्या था, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच हमेशा कितना कोण बनता है 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये क्या इस वृत्त पर स्पर्श रेखा है और O से P तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है त्रिज्या होती है, तो अपना ये कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। और इधर वाला कोण देखिए, ये भी एक स्पर्श रेखा है और OQ त्रिज्या है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कोण कितना बनता है 90 डिग्री का बनता है। तो एंगल OPT कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो गया, और एंगल POQ अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ था 110 डिग्री, और OQT ये एंगल भी कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब अपने को एंगल PTQ ज्ञात करना है, PTQ एंगल अपने को ज्ञात करना है। देखिए PTQO ये एक चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है, और चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है चतुर्भुज कहलाती है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो देखिए चतुर्भुज के चारों कोण कौन कौन से हो गए, एंगल P प्लस एंगल O प्लस में एंगल Q और प्लस में एंगल T, POQ और T, इन चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे अपने पास एंगल P का मान कितना है, एंगल P का मान है 90 डिग्री, प्लस में एंगल O का मान कितना है 110 डिग्री, और एंगल Q का मान अपने पास कितना है 90 डिग्री, प्लस में एंगल T का मान अपने को फाइंड करना है बराबर में 360। तो इन वैल्यूज़ को आपस में जोड़ देंगे तो 90 180 280 और 290 बन गया, प्लस में एंगल T इक्वल टू कितना आ जाएगा 360। एंगल T का मान ज्ञात करना है तो 290 को इस साइड ले जाएंगे, 290 प्लस में एंगल T बराबर 360 था, 290 को इस साइड लेके जाएंगे तो एंगल T बराबर कितना आ जाएगा 360 माइनस का 290, तो एंगल T बराबर कितना आ जाएगा 360 में से 290 घटाएंगे तो अपने पास आ गया 70 डिग्री। ठीक है, यानी कि ये वाला कोण जो अपने पास कितना आ गया 70 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो एंगल POA कितना है। ठीक है,
देखिए एक वृत्त है, एक वृत्त बनाते हैं सबसे पहले, इसका केंद्र O है और बिंदु P से इस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं डाली गई हैं, तो P बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं डाल लेते हैं और इन स्पर्श रेखाओं को नाम दिया गया है PA और PB। ठीक है, बिंदु O से वृत्त पर PA-PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री, तो स्पर्श रेखाओं के बीच परस्पर कितना कोण दिया हुआ है, 80 डिग्री का कोण दिया हुआ है। POA कोण बताना है। ठीक है, तो यहाँ से इस भुजा को मिला देते हैं, यहाँ से इस भुजा को मिला देते हैं, अपने को कोण बताना है POA, तो यहाँ से इस भुजा को मिला देते हैं, तो अपने पास ये एंगल क्या बन गया POA, यानी कि अपने को इस एंगल का मान पूछा गया क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए एक बिंदु से डाली गई स्पर्श रेखाएं और स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कोण बनता है 90 डिग्री का, तो एंगल OAP का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ भी ये भी स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। अब जब भी अपने बाहर एक ही बिंदु से, जिस बिंदु से दोनों स्पर्श रेखाएं वृत्त पे डाली गई हैं, उससे अगर अपने केंद्र, उस बिंदु से केंद्र वाले बिंदु को मिलाते हैं, तो ये कोण जो है वो रेखा OP जो है वो इस कोण को क्या करती है, समद्विभाजित करती है, दो समान भागों में बांटती है। तो एंगल APO बराबर क्या हो जाएगा, एंगल OPB बराबर कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। ये पूरा कोण जो था 80 डिग्री का था, तो ये रेखा जो है इस कोण को दो बराबर भागों में बांट देती है। अब 80 को दो बराबर भागों में बांटेंगे तो ऊपर वाला कोण भी 40 डिग्री हो जाएगा और नीचे वाला कोण भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपने त्रिभुज AOP में। ठीक है, AOP में। ठीक है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो कोण A प्लस कोण O प्लस में कोण B बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, कोण A का मान कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है, प्लस कोण AOP का मान अपने को फाइंड करना था, और कोण P यहाँ पे कितना हो गया, इसको अपने APO भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो APO का मान कितना है, 40 है, बराबर में 180। तो एंगल AOP का मान अपने को निकालना है, इसको इस साइड रखेंगे, बाकी 90 और 40 को इस साइड लेके आएंगे, तो ये किसके हो जाएंगे, माइनस का। 90 और 40 कितना हो गया, 130, तो इस साइड आके माइनस का 130 हो जाएगा। तो एंगल AOP बराबर कितना हो गया, 180 में से 130 घटाएंगे तो ये कितना हो गया, 50 डिग्री का हो गया। तो ये केंद्र पर कोण कितना पड़ाएगा, 50 डिग्री का कोण बनाएगा। यही अपने को पूछा था, एंगल POA कितना होगा, तो POA कितना हो जाएगा, 50 डिग्री का हो जाएगा।